नमस्कार साथियों, मैथ कंपटीशन क्लास अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। और इसी वीडियो में हम इसे ख़त्म भी कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आयत आरेख, दंड आरेख जो हैं वो सब हम करेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो थोड़ा जल्दी डाल सकूंगा। पाई चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में आप सीखें, 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन दो ही तरीके के हैं, बस दो तरीके आपने सीख लिए तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फर्स्ट तरीका कि हमें कोई चित्र देगा और उस चित्र में हमें डिग्री दे दे कि ये वाला भाग किसी विशेष क्षेत्र का भाग दे और डिग्री दे। जैसे ये क्षेत्र है हिंदी का 90 डिग्री है, अंग्रेजी क्षेत्र का 90 डिग्री है और गणित क्षेत्र का 180 डिग्री है। ये इस प्रकार है जैसे 180 1000 स्टूडेंट हैं और 90 डिग्री इस तरह से हिंदी पसंद करते हैं, या अंग्रेजी पसंद करते हैं, गणित पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन है। हमसे इसके दो ही तरह से क्वेश्चन निकलवाएगा। आप पहले ये सूत्र याद रख लें, अगर हमें कभी डिग्री से प्रतिशत में बदलना है, हमसे पूछेगा अंग्रेजी के 90% हैं, 90 डिग्री है तो ये कितने प्रतिशत हैं, तो आपको पाई चार्ट में किसी क्षेत्र का अगर प्रतिशत निकालना है, डिग्री दे और प्रतिशत निकालना है, तो आप ये सूत्र काम में ले लें कि केंद्र पर क्षेत्र का कोण, जितना कोण है बटा 360 इंटू 100। बस आपको डिग्री से प्रतिशत में बदलना है। जिसको बदलना है, जैसे हिंदी का प्रतिशत निकालना है, हिंदी की डिग्री कितनी है, हिंदी कितना कोण बना रहा है, कोण 90 डिग्री, और हमेशा 360 हमेशा, और इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे। अब कितना प्रतिशत आएगा, 90 कम 90, 9 चौक 36 और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% हिंदी का भाग आया। और आप सामान्य अपने सरल चित्र लिया है, अगर उसको आप ध्यान से समझें तो ये पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है और 25% भाग है। अगर गणित की बात करें तो गणित का प्रतिशत निकालना है, पहले तो कितना डिग्री है, 180 डिग्री बटा 360 और इंटू 100, और इसको हल करेंगे तो 50% आएगा। कैसे, ये 1 ये 2 और 100 का आधा 50%। और आप ध्यान से देखें इस चित्र को, अगर ये आधा भाग है, गणित का कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा, 50% हिस्सा गणित का है। 180 डिग्री मतलब 50%, 90 डिग्री मतलब 25%। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब दूसरे, या तो हमसे पूछेगा डिग्री को प्रतिशत में बदलिए, ऐसे बदलना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमसे कुल छात्र दे देगा और हिंदी के छात्र निकालिए, डिग्री में दे रखा है चार्ट, हिंदी के छात्र निकालिए, अंग्रेजी के निकालिए, गणित के निकालिए, आपसे जिस भी के कहे आप तो पहले उसका डिग्री लिखो। जैसे हिंदी का पूछ रहा है, उदाहरण के लिए 90 डिग्री, 90 लिख दो बटा 360, हमेशा 360। अब प्रतिशत नहीं निकालना, अब इसके छात्र निकालने हैं। अगर प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा, छात्र निकालने हैं तो जितने टोटल छात्र हैं, जो भी दे, 1000 दे, 2000 दे, उसको आप लिख दो। जैसे इसमें 1000 दे रखे, मैंने लिख दिए। ये 90 का 90, 9 चौक 36, 4 बार, और 1000 में जब 4 का भाग दोगे तो 250 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी पसंद करते हैं। और आप वैसे भी देख लो, 25% 1/4 भाग है, 1000 का चौथाई हिस्सा 250 होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पहला जो टाइप के क्वेश्चन है समझ में आगे होंगे। अभी हम आगे सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप ध्यान से समझ लें, जब भी डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो, पहले जितना डिग्री है, जैसे इसको जिस भी क्षेत्र का प्रतिशत बदलना है, उस क्षेत्र का डिग्री बटा 360 इंटू 100। अगर हमें जिस क्षेत्र की संख्या निकालनी है तो उसकी डिग्री बटा 360 इंटू टोटल छात्र, आपको उस क्षेत्र की संख्या पता लग जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी है, अब इसमें डिग्री नहीं दिया, प्रतिशत दे दिया पाई चार्ट में। दो ही चीजें मिलेंगी, या तो डिग्री या प्रतिशत। अब 30% सामाजिक ज्ञान पसंद करते हैं, 20% हिंदी, 25% अंग्रेजी, 10% गणित और 15% विज्ञान पसंद करते हैं। कुल छात्र 1000 है। अब हमें क्या करना है, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे अंग्रेजी के कितने डिग्री में इसे बदलो, 25% को, सामाजिक ज्ञान को डिग्री में बदलो। अगर प्रतिशत से डिग्री में बदलना है तो उसके लिए आप पहले सीख लें कि ये पूरा कितना है, 100%। पूरा 100% होता है पूरा, और 100% किसके बराबर है, 360 डिग्री के। भाई यहां से चले, ये पूरा 100% होगा हमेशा, और हमेशा 360 डिग्री होता है, एक सर्कल घूम गए तो 1% कितना हो जाएगा, 100 का हमने इसमें भाग दे लिया, 100 इधर 100 इधर। अगर 100% 360 डिग्री है तो 1% मतलब 100 का भाग देना पड़ेगा। अब 0 से 0 कट गया, 1 दशमलव यहाँ जाएगा तो 3.6 डिग्री। अब आपको बस इतना सा याद रखना है हमेशा कि 1% 3.6 डिग्री के बराबर होता है। बस जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत को डिग्री में बदलना हो, अभी हमने पहले सीखा था डिग्री से प्रतिशत बदलना, इसमें सीख रहे हैं प्रतिशत से डिग्री में बदलना। तो जब भी प्रतिशत से डिग्री में बदलना हो, आप तो 3.6 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, हिंदी का भाग डिग्री में। अब हिंदी कहाँ है, ये रहा, कितना है 20, तो 20% है तो 20 को गुणा कर दो 3.6 से, डिग्री से, और 3.6 डिग्री से जब गुणा करोगे तो 36 दूना 72 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा, वो दशमलव, भाई 36 दूना 72 और 1 जीरो ये वाली 720, एक से पहले दशमलव, ये एक से पहले ये हट जाएगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट के 36 दूना 72। मेरी ख्याल समझ में आ गया होगा। अब सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये डिग्री में कितना है, बड़ा आसान, 30 गुणा प्रतिशत जितना है उसको आप सीधा सीधा कभी दिमाग मत लगाओ, बस 3.6 डिग्री से गुणा कर दो, प्रतिशत डिग्री में बदल जाएगा, बस ये करना है। अब 36 को जब, ये देखो यहां से दशमलव हटाया, नीचे 10 आएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 दिया 108 डिग्री, ये हमारा डिग्री में बदल गया। अब अगर मान लो ऐसे क्वेश्चनों में प्रतिशत में और तुम्हें छात्र पूछे तो कैसे करोगे। विज्ञान के छात्र बड़ा आसान है, टोटल छात्र कितने हैं, 1000, इंटू विज्ञान के कितने प्रतिशत हैं, 15%, 1000 का 15% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 150 छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन ले, डिग्री में होता तो डिग्री से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, जितना डिग्री बटा 360 इंटू 100, उसके संख्या निकालनी है तो जितना डिग्री बटा 360 इंटू टोटल स्टूडेंट, और इसमें प्रतिशत से डिग्री में बदलना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बस 3.6 से गुणा करना है, बस प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए। और संख्या निकालनी है तो जितना टोटल है उसका संख्या निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे सब पे चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन जरूर रहेगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे आपके लिए मैं थोड़ी अधिक मेहनत कर सकूं। क्वेश्चन देखें। साथियों क्वेश्चन फर्स्ट देखें आप, जो कि बेसिक कंप्यूटर 2022 एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हमें चित्र दे रखा है, ये क्षेत्र दे रखे हैं, ए का, बी का, सी, डी, ई, एफ, इन सब के हमें क्षेत्र दे रखे हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तब सी क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, हमें प्रतिशत में दे रखा है, और
किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है कि इसका डिग्री में आंसर क्या होगा। अभी आपको बताया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सेकंडों का आंसर। जितना सी का प्रतिशत है 5% है। सी का प्रतिशत कितना है? 5%। इसको डिग्री में बदलना है, बड़ा आसान। 5 को आप गुणा कर दें किससे? 3.6 से। ये आ गया अब डिग्री में, बड़ा आसान। डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो, सीधा सीधा तरीका 3.6 से गुणा कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 36/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में लौटाए तो 10 आए थे, ये 10 में लौटाते ही नीचे 10 आ गए थे। अब 36 में जब 2 का भाग देंगे तो 18 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप स्वयं देखें, शायद 2 सेकंड लगती है कि बस 3.6 से गुणा करना है, कौन आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन CET 10+2 2023 में आया हुआ है। ये हमें चित्र दे रखा है, ABCDEF, और इनके हमें डिग्री दे रखी है और आंसर लाना है प्रतिशत में। किसका लाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। ए कागज है, बी विज्ञापन, सी जिल्द, डी छपाई, ई रॉयल्टी, एफ अन्य। जिल्द की अपेक्षा, क्वेश्चन पढ़ें, जिल्द की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत खर्च किया है। थोड़ा क्वेश्चन छूट गया। जिल्द की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना ज्यादा प्रतिशत, एक शब्द छूट गया, कितना प्रतिशत नहीं, कितना ज्यादा प्रतिशत, या कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है, ज्यादा या अधिक। क्वेश्चन इस प्रकार है कि जिल्द की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है। एक शब्द छूट गया था, कोई बात नहीं, देख लें। अब जिल्द की अपेक्षा, जिल्द कौन सा है? सी। एक तो अपन को लेना है सी, ये वाला, और विज्ञापन कौन सा है? बी। ये अपना बी रहा और ये सी रहा। यानी पूछ रहा है जिल्द की अपेक्षा विज्ञापन पर ज्यादा खर्च हुआ, कितना ज्यादा प्रतिशत खर्च हुआ वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले विज्ञापन पर ज्यादा खर्च हुआ है, तो आप इसमें कितना डिग्री अधिक खर्च हुआ है वो निकाल लें। विज्ञापन पर कितना है? 54 डिग्री, माइनस जिल्द पर कितना है? जिल्द है सी, और सी में कितना है? 45 डिग्री। अगर इसमें से घटाएं तो बचेंगे 9 डिग्री। 9 डिग्री अधिक खर्च हुआ है, इतना तो हमें डिग्री में निकाला है। अब हमसे पूछा कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ है। बड़ा आसान है, पहले तो डिग्री में निकाल लें। अब डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो, डिग्री को प्रतिशत में बदलना है, बड़ा आसान है। आपको अभी मैंने बताया था, फर्स्ट जब हमने स्टार्टिंग में पहला वाला पढ़ा था, अगर डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो तो पहले जो डिग्री है उसको लिख दो बटा 360 और इंटू 100 लिखो हमेशा। अगर प्रतिशत को डिग्री में बदलना है 3.6 से गुणा कर दो। डिग्री को, जिसको बदलना है, इसको बदलना है, 9 को हमेशा 360 का भाग और इंटू 100। पहले वाला जो अपन ने प्रोजेक्ट पढ़ा है या नियम पढ़ा है उसे आप ध्यान से समझें, समझा जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 का भाग इसमें देंगे तो 25, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1 जीरो ये वाली, 1 जीरो इससे कट जाएगी। 10 में जब 4 का भाग देंगे तो ये आएंगे 5/2, 2 का भाग लगा दिया, 2 से और काट लिया, 5 नीचे 2, और यह आएगा 2.5। 5 का आधा होता है 2.5, यानी कि 2.5% सही आंसर है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर समझ लें, जिल्द की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना है? 54 डिग्री। जिल्द पर 45 डिग्री, घटाएंगे तो 9 डिग्री अधिक है। और डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो तो जितना डिग्री बटा 360 इंटू हमेशा 100 कर दो। कितना आएगा? इसको हल करेंगे तो 5/2, यानी 2.5% हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी CET एग्जाम 2023 में आ चुका है। शानदार क्वेश्चन है।
ये हमें चित्र दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, 5 वर्ग दे रखे हैं, उनके हमें डिग्री दे रखे हैं, कला, वाणिज्य, शिक्षा, विधि और विज्ञान। प्रश्न पढ़ें। यदि विद्यालय में, महाविद्यालय में 108 शिक्षक हैं, ठीक है, ये कुल शिक्षक दे रखे हैं हमें, तब कला, विज्ञान और शिक्षा, कला, विज्ञान और शिक्षा के कुल शिक्षक शेष दोनों संख्याओं के कितने अधिक हैं। पहले हम कला, विधि और शिक्षा की डिग्री निकाल लेते हैं। किस किस की? कला की प्लस विधि की प्लस शिक्षा की। अगर इन सब की हम डिग्री निकालें, हमें डिग्री दे रखा है तो डिग्री निकाल लें पहले। इन सब की हम कितना अधिक है डिग्री में निकाल लेंगे, फिर संख्या में बदल लेंगे कितना डिग्री अधिक है। तो इन तीनों का टोटल करेंगे। कला में कितना है? कला में है भाई 100 डिग्री, प्लस विधि में कितने हैं? 50 डिग्री, प्लस शिक्षा में कितने हैं? 40 डिग्री। अगर इन सब का हम टोटल कर दें तो यह आएगा 190 डिग्री। ये तो इसके आ गए। अब शेष दोनों संख्याएं, शेष संख्याएं कौन कौन से बचे? एक कला आ गया, विधि आ गया और शिक्षा आ गया। शेष बचा वाणिज्य और विज्ञान। वाणिज्य प्लस विज्ञान, इन दोनों का वाणिज्य प्लस विज्ञान कितना आएगा? 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और वो आया 100। टोटल करेंगे तो 90 और 80 170 डिग्री। अब कितने शिक्षक अधिक हैं वो हम निकाल लेंगे। पहले कितना डिग्री अधिक है, तो अधिक कितने हैं ये मैंने, है ना, अधिक हैं, अधिक जो पहले वाले हैं दूसरे वाले से कितना अधिक है? 190 डिग्री में से आप घटा लें 170 डिग्री। कितने अधिक है? 20 डिग्री। लेकिन हमसे डिग्री में नहीं पूछ रहा है, हमसे डिग्री में नहीं पूछ रहा। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो दोनों कितने शिक्षक, संख्या पूछ रहा है। टोटल शिक्षक दे रखे हैं और संख्या पूछे। बड़ा आसान, 20 डिग्री है, इसको संख्या में बदलना है, बड़ा आसान है। डिग्री को संख्या में बदलना है। हमेशा डिग्री हो तो आप 360 डिग्री का भाग देंगे। डिग्री में 360 डिग्री का हमेशा। अगर प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। संख्या निकालनी है तो टोटल संख्या लिख दो। टोटल संख्या कितनी है? 108। अब इसको हल कर लो। हल कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, 1 0 से तो ये 1 0 कट गई, 2 एकम 2 और ये आएंगे 18, और 18 छिकी 108, यानी कि 8 शिक्षक। संख्या आ गई हमारे पास 8 शिक्षक। 18 छिकी 108, ये 18 आएगा। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा है अपना? 6 शिक्षक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ है, और आपको मैंने जो स्टार्टिंग में दोनों पॉइंट पढ़ाए वो ध्यान से सीख लें। बड़ा आसान है। ये हमें 4 तरह के छात्र दे रखे हैं। एक वोटिंग हुई, टोटल वोट हैं 720, और कुल मत 720 है टोटल कास्टिंग। और ये स्टूडेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ, थर्ड है या फोर्थ है। इनने इतने इतने डिग्री वोट प्राप्त किए। अब क्वेश्चन क्या है? जीतने वाले ने, जीता कौन? सबसे ज़्यादा किसके हैं? छात्र फर्स्ट के। ये जीता छात्र फर्स्ट। जीतने वाले ने, छात्र फर्स्ट तो जीता, साफ पता लग रहा है। अपने निकटतम प्रत्याशी से, निकटतम जो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो ये वाला है, छात्र 4 माइनस छात्र 4। माइनस क्यों किया सर आपने? क्योंकि कितने वोटों से उसने हराया, यानी कि कितने अधिक वोट इसने प्राप्त किए। जितने अधिक प्राप्त किए उतने से हराया। अब इसने कितने प्राप्त किए? 120 डिग्री। इसने कितने किए? 100 डिग्री। तो इसने इसको 20 डिग्री वोटों से हराया। लेकिन हमें संख्या पूछ रहा है। अभी तो बताया, जब भी डिग्री को संख्या में बदलना है उस डिग्री में हमेशा 360 का भाग दो, और इनटू अगर प्रतिशत में बदलना होता तो 100 से गुणा कर देते।
अब संख्या निकालनी है तो टोटल संख्या लिख दो। तो देखो ये कटेगा 2 बार और 20 दूना 40, 40 हमारा सही आंसर है। 40 वोटों से हराया, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री में हमें एक चार्ट दे रखा है और RS 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है। गेहूं का माइनस कर दो चावल को तो पता लग जाएगा गेहूं कितना अधिक है। गेहूं का कितना है 100 डिग्री, माइनस चावल का कितना है 40 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री अधिक है। ये हमें पता लगा है डिग्री में कि 60 डिग्री अधिक है। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में, संख्या नहीं पूछ रहा, इसलिए हमें कुल संख्या नहीं दी। अगर डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो तो जितना डिग्री उसमें हमेशा 360 का भाग देना है। डिग्री हो प्रतिशत में बदलना हो चाहे संख्या निकालनी हो 360 का भाग। अगर प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा और संख्या निकालनी है तो टोटल संख्या। और अगर कभी डिग्री को प्रतिशत को डिग्री में बदलना है 360 से गुणा कर दो, 3.6 से गुणा कर दो, 3.6 से गुणा कर दो। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 6 कम ये आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ें, हमने थोड़ी गलती कर दी। ये 60 डिग्री तो आ गया लेकिन ये टोटल के सापेक्ष नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन फिर पढ़ें, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना प्रतिशत अधिक है। चावल से कितना प्रतिशत अधिक है चावल से। तो सबसे पहले गेहूं कितना अधिक है 60 डिग्री और इनटू प्रतिशत के लिए 100 और चावल से, अगर चावल से पूछ रहा है तो चावल से कितना अधिक है। चावल का कितना है 40, 60 डिग्री अधिक है चावल के सापेक्ष 40, नीचे चावल का आएगा इनटू 100। और जब इसको हम हल करेंगे तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगी और ये कटेगा 25 बार और 25 छिकी 150 प्रतिशत अधिक है चावल से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब की बार हमें प्रतिशत में दे रखा है और RS 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि रॉयल्टी का भुगतान दे रखा है, रॉयल्टी कहाँ है 15%, यानी कि 15% वो किसके बराबर है 22,950 के, ठीक है। तो प्रिंटिंग पर होने वाला वे प्रिंटिंग कहाँ है 25% किसके बराबर है वो हमें निकालना है। बड़ा आसान है, पहले आप 1% निकालें। 1% कितना आएगा 15 का, इसमें भाग लगा दें 12,950 में भाग लगा दें 15 का। फिर हमें निकालना है 25% प्रिंटिंग पर कितना है 25%। तो 25% क्या हो जाएगा, ये 1% है, इसको 25 से गुणा कर दें तो 22,950 को हम गुणा कर देते हैं इसको 25 से, तो हमारे पास प्रिंटिंग का खर्चा आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हल कर लेते हैं। 5 तिया 15 पचम 25। अब 3 का भाग इसमें देते हैं, जाएगा या नहीं जाएगा। 9 और 5 14 और 4 18 चला जाएगा। 3 का भाग 2, 3 7 21 हासिल पाई 1, 9 उतार लिया। 3 छिंगी 18 हासिल पाई 1, 5 उतार लिया। 3 5 15 और 1 0 और इंटू 5। अब इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 0 तो यूं की यूं। 25 25 हासिल पाई 2, 5 छंगा 30 और 2 32 हासिल पाई 3, 5 7 35 और 3 38, 38,250 हमारा सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिट 2021 में आया हुआ है। एक हमें पाई चार्ट दे रखा है, उसमें कमरे का निर्माण है, उस पर टोटल 2
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख का खर्चा आता है। तो मजदूरी पर कितने रुपए खर्च किए ये हमें निकालना है। बड़ा आसान है। पहले मजदूरी का डिग्री देखें, नहीं दिया, हम खुद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? पूरा टोटल होता है 360, तो मजदूरी का कितना आएगा? 360 डिग्री में से घटा दो। किसको घटा दो? बाकी जो बचे सबको जोड़ लो। 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 108 डिग्री। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे 360 डिग्री में से जब इन सबको जोड़ेंगे तो इन सब का जोड़ आएगा 270 डिग्री। आप जोड़ के देख लें कि 4 और 2 6 और 4 6 और 6 12 और 8 20, हासिल पाई 2, 3 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, हासिल पाई 1 और 1 1 2। और जब इसमें से घटाओगे तो 90 डिग्री ये हमारे पास मजदूरी का आ गया। अब हमसे डिग्री नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मजदूरी पर कितने रुपए व्यय खर्च किए। मैंने अभी बताया था कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में हमेशा 360 डिग्री का भाग दो। टोटल 360 है, इसलिए भाई टोटल कितना है? 360। और इनटू, अगर हमें ये किसी और का देता, ईंट का देता, तो हम 54 का भाग देते, ईंट का वाले से गुणा कर देता, लेकिन हमें टोटल दे रखा है इसलिए टोटल 360 लिखेंगे। और इनटू 2 लाख। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 9 4 बार, 9 चौक 36। और 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 पंजा 20 और 4 जीरो, यानी कि 50,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एसआई 2021 में आया हुआ है और बहुत ही आसान पाई चार्ट हमें दे रखा है। हमसे कह रहा है ये फर्स्ट सेकंड इस तरह से 5 हमें दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं 60,000। तब कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगार कौन से हैं? फिफ्थ वाले। फिफ्थ कितना है? 18 डिग्री, यानी बेरोजगार ये हो गए 18 डिग्री। और हमें निकालना है इसमें संख्या, तो 18 डिग्री में भाग किसका देंगे? 360 का। क्यों देंगे 360 का? क्योंकि टोटल 360 है, टोटल संख्या हमें दे रखी है कुल 60,000। तो 60,000 का हम अपना आप निकल जाएगा बेरोजगार कितने थे। तो देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 3,000 ये इतने बेरोजगार हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सन 2008 में 2400 मूल्य की एक मशीन के घटकों एक्स वाई जेड के मूल्य पाई चित्र में दर्शाया गया है। 2400 मूल्य की कोई मशीन है, टोटल मूल्य 2400 है, 2008 में है, और एक मशीन है उसके अपन को एक्स वाई जेड, एक्स 90 डिग्री, वाई 120 और जेड नहीं दिया। जेड नहीं दिया तो हम खुद भी निकाल सकते हैं कितने डिग्री हो जाएगा। 360 में से इन दोनों को हम घटा दें तो जेड बराबर आ जाएगा 360 डिग्री में से माइनस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री माइनस 12 और 9 21, यानी कि 210 डिग्री, और इसमें से घटाएंगे तो 150 डिग्री। ये हमारा आ गया जेड का। तो जेड का आया 150 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, बाद में वर्ष में घटकों एक्स वाई जेड के मूल्य में क्रमशः 10%, वर्ष में, एक वर्ष में, ये वर्ष का मतलब अगले वर्ष 10%, 20%, 10% की वृद्धि हो गई। तीनों घटकों के मूल्य 2009 में कितने रहेंगे? देखो पहले 2008 में देखें, 2008 में हमें ये दे रखा है 9 में फिर 10% की वृद्धि हो गई। पहले हम 8 के निकालें तो x 2008 की बात करें तो x का कितना आएगा? पहले x का डिग्री कितना है? 90 डिग्री बटा 360 और इनटू टोटल कितना है? 2400। फिर सुने,
एक्स का कितना है 90 डिग्री, टोटल कितने हैं 360 और टोटल कितने हैं 2400। अगर प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा करते, 90 9 एकम 9 9 चौक 36, इसमें इसका भाग दोगे तो ये आएंगे हमारे, ये 24,000 है। आप इस क्वेश्चन को सही कर लें, 24,000 है तो यहाँ 24,000 आएगा, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा 4 6 की 24, 6,000। ये आया एक्स का 2008 में। और 2009 में इसमें 10% की वृद्धि होती है इसमें, और 600 का 10% यानी कि 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600। अगर इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% आएगा 600, और इसमें जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 6600। यह आ गया 2009 में। अब नेक्स्ट y की बात करें, y का डिग्री कितना है 120 डिग्री बटा 360, और इंटू की बात करें तो कितना 24,000। वही अब की बार 10 से 10, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 का भाग इसमें दोगे 3 8 24 यानी 8,000। और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है 20% की, और इसका हम 20% निकालेंगे, इसका 10% आएगा 800, तो उसका डबल हो जाएगा 1600। 20% कितना आएगा आप अलग से कॉपी में भी निकाल सकते हैं, 8,000 का 20%, 8,000 का 20% यानी 8,000 इंटू 20/100, 20 1600, और इसमें जोड़ोगे तो ये आएंगे 9600 रुपये। ये हमारा नेक्स्ट आ गया। और अगर देखें तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, आगे हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है कि 6600 इस दोनों हो सकते हैं, लेकिन 9600 की बात करें तो फिर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। जेड अगर निकालना चाहें तो 150 उसका डिग्री है, 360 का हम भाग देंगे 24,000 यहाँ लिखेंगे, 10 से 10, 3 से काटें 3 5 15, यहाँ 12, और ये 12 से काटेंगे 12 दूना 24, इन 2,000, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10,000, प्लस इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 10% की, यानी इसका 1,000 और बढ़ जाएगा, और ये हो जाएंगे 11,000। ये इसका ये ऑप्शन आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, RS 2015 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, RS 2015 में आ चुका है कि एक परिवार है जिसकी मासिक बचत हमें दे रखी है 4500 रुपये। तो मासिक आय कितनी है, टोटल आय, और ये टोटल आय का हमें चित्र दे रखा है। आय में से उतना खर्च इतने पे करता है, इतने पे करता है। एक इसमें एफ का नहीं दिया, सबसे पहले आप एफ का डिग्री निकाल लें, उसकी आवश्यकता भी है। तो एफ का डिग्री कैसे निकालेंगे, या प्रतिशत निकालना पड़ेगा, इसमें प्रतिशत निकालना है, डिग्री नहीं, क्योंकि सारे प्रतिशत में हैं तो प्रतिशत निकल जाएगा, डिग्री में हो तो डिग्री। अब टोटल कितना होता है 100% होता है, उसमें से घटाना है किसको, सबको जोड़ दो, 12 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20, इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो 100% में से जब इनको घटाएंगे, ये है कितने, 12 और 18 हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 70 80 85%, यानी कि ये हो गए 15% एफ का। एफ का कितना आ गया 15%। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ें, यदि परिवार की मासिक बचत 4500 रुपये है, मासिक बचत कौन सा है, बचत तो ये एफ है, एफ 15 डिग्री 15% है, 15% का मान किसके बराबर है 4500 के। फिर सुन लें, मासिक बचत और बचत है एफ, और एफ है 15%, तो 15% है, इसके बराबर आप 1% निकाल लें। 1% क्या आएगा 4500 में भाग देना पड़ेगा 15 का, 15 तिया 45 और 300 आ गया। अब जो पूछ लो, क्या पूछ रहा है,
तो मासिक आय क्या है? 100%। कुछ और पूछता तो वो निकाल देते। मासिक आय वो होती है 100%। 100% का मतलब ये 1% है, इसको 100 से गुणा कर दो। तो 300 को जब 100 से गुणा करेंगे तो वो आएगा 30,000। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर ये हमसे पूछता, जैसे कोई हमसे बाई चांस भोजन का पूछता 20%, 20 से गुणा कर देते। यातायात का पूछा, दोनों तरफ 15 से गुणा कर देते। 1% निकाल लो, जैसा पूछे वो कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI 2021 में आ चुका है। यदि गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, तब नौकरी व परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, तो नौकरी व परिवहन इनमें लगे व्यक्तियों का योग, यानी बीच में प्लस कर दें। नौकरी प्लस परिवहन कितना आएगा? नौकरी का कितना है? 120 डिग्री, प्लस परिवहन का कितना है? 24 डिग्री। तो यह आ गया 144 डिग्री, सॉरी 144 डिग्री। निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है? सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें, इसमें किसका है? कृषि और परिवहन। कृषि का है 108 डिग्री, प्लस परिवहन, कृषि प्लस परिवहन, परिवहन का है 24 डिग्री, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 132 डिग्री। बी ऑप्शन की बात करें, यानी कि इसके बराबर नहीं है। व्यापार और उद्योग के देखें तो व्यापार है 36 डिग्री और उद्योग है 72 डिग्री, और इनको जोड़ें तो 108 डिग्री, ये भी इसके बराबर भी नहीं है। सी ऑप्शन चेक करें। सी ऑप्शन क्या है? कृषि और व्यापार। कृषि है 108 और व्यापार कितना है? 36। 108 और 36 को जोड़ोगे तो बिल्कुल 144 डिग्री आएंगे और इसी के बराबर है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको बता दें, डी ऑप्शन भी अगर चेक करना चाहें तो उद्योग 72 डिग्री प्लस कृषि 108 डिग्री, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री, जो बिल्कुल सही नहीं है। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में 1080 लोगों की खाने की पसंद दे रखी है। कोई रोटी पसंद करता है, इतने डिग्री चावल, इतने डिग्री बाटी, इडली और डोसा। जो लोग बाटी पसंद करते हैं उनका प्रतिशत निकालना है। बाटी कौन कितने प्रतिशत पसंद करते हैं? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बाटी पसंद करते हैं, टोटल लिख दो 360 डिग्री, और इनटू हम डिग्री प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। पहले जब हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट जब हमने यही सिखाया था कि डिग्री को अगर प्रतिशत में निकालना है तो जो डिग्री 360 इंटू 100, और बड़ा आसान है। इसका आंसर तुम वैसे भी दे सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में निकाला था। 90 डिग्री होता है 25%, 45 डिग्री हो जाएगा 25 का भी आधा 12.5%। ए आंसर बिल्कुल सही है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी देख लें, इसको काटें, 9 5 45, 9 चौक 36, 40, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी कि 100/4। 4 से काट लें, ये कितनी बार कटेगा? 25, और ये 4 दूनी 8, और 25 का आधा यानी कि 12.5%। और ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था 90% मतलब 25%, 90 डिग्री तो 45 हो गया, उसका आधा 12.5%। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि मैंने अपने हाथ से लिख के इसमें मेहनत की है और सारे चित्र हाथ से बनाए हैं। आपको कोशिश की है कि आपको समझ में आए, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए वीडियो थोड़ा जल्दी ला सकूँ और आपके पास तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स।